हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंट्स का दिल से स्वागत करता हूं। आज काफ़ी समय के बाद आज फिर हम इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले आपको हरियाणा जीके पढ़ाई गई है, आज एक टॉपिक आपको इंडियन ज्योग्राफी का, जहां से हर बार हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? गंगा नदी के बारे में या भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल नए नए क्वेश्चन आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर पे आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट्स की नदियां भारत की आज तक क्लियर नहीं हो पाई, वो नदियां अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर पर भारत की एक एक नदी को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर सकते हो। इसमें हम भारत की जो नदियां पढ़ने वाले हैं, एक एक नदी को बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे। कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी नदी बाईं ओर से मिलती है, कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है और कौन सी नदी कहाँ जाकर मिल जाती है, ये सारी नदियां के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं भारत की नदियों की शुरुआत। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र होता क्या है, आपको इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो आपके अपने चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपवाह तंत्र। कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने तो सुना नहीं होगा अपवाह तंत्र होता क्या है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको पढ़ाया जाएगा। जहां भी आपको डाउट लगे दोस्तों, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपनी वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले अपवाह तंत्र की बात करें दोस्तों। अपवाह तंत्र को भारत में कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अपवाह तंत्र को भारत में कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से होंगे दोस्तों? कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? एक भाग में तो आएगा दोस्तों उत्तर भारत में, उत्तर भारत में बहने वाली नदियां, उत्तर भारत में बहने वाली नदियां। यहां से क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कहां से पूछा जा सकता है। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे दोस्तों दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां। दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले जो नया क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है यहाँ से दोस्तों, उत्तर भारत में बहने वाली नदियां हैं दोस्तों, ये अपवाह तंत्र कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये बड़ा अपवाह तंत्र होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बड़ा अपवाह तंत्र होगा। बड़ा अपवाह तंत्र होगा। जो दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां दोस्तों, वो कौन सा अपवाह तंत्र होगा? वो छोटा अपवाह तंत्र होगा। इतना आपने ध्यान कर लेना है, छोटा अपवाह तंत्र होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? जहां तक अपवाह तंत्र होता क्या, अभी आपको बताया नहीं है दोस्तों, अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपवाह तंत्र को भारत में कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक भाग में उत्तर भारत में बहने वाली नदियां, दूसरे भाग में दक्षिणी भारत में बहने वाली नदियां। उसके बाद जो उत्तर भारत में बहने वाली नदियां हैं दोस्तों, ये बड़ा अपवाह तंत्र है। जो दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां दोस्तों, वो छोटा अपवाह तंत्र है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स का। अब बात आती है दोस्तों अपवाह तंत्र होता क्या है। अपवाह तंत्र होता है, मान लीजिए दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये एक नदी है दोस्तों, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ, ये एक नदी है दोस्तों। अब इस नदी में
छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती है। इस नदी में क्या होता है दोस्तों, छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती है, छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती है। फिर यह नदी क्या बन जाएगी, बड़ी नदी बन जाएगी दोस्तों। यह नदी क्या बन जाएगी, बड़ी नदी बन जाएगी दोस्तों। जब छोटी छोटी नदियाँ ऐसे हम कह सकते हैं, जब कोई छोटी नदियाँ बहकर आती है, उस छोटी नदी में अनेकों छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं। मान लीजिए ये पहले छोटी नदी थी, अब इसमें आकर छोटी छोटी नदियाँ और मिल जाए, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़ी नदी बन जाएगी। फिर उसको क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। जब नदी बड़ी बन जाएगी दोस्तों, तो उसको क्या कहेंगे, हम अपवाह तंत्र कहेंगे। क्लियर हुआ। जब छोटी छोटी नदियों में छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाएं, जब वो बड़ी नदी बन जाएं, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, अपवाह तंत्र कहलाएगी। जहां तक क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उत्तर भारत में बहने वाली भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, मध्य भारत में बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, दक्षिण भारत में बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। जो नदियां मैं आपका नाम लूँगा दोस्तों, जो आपको बताया जाएगा, एक एक नदी कॉन्सेप्ट के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लियर करवाने का पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत में कौन कौन सी नदियाँ जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो शर्माना मत, लाइक और शेयर करना, और अपने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों उत्तर भारत की नदियाँ। कौन सी नदियाँ दोस्तों, उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत में कौन कौन सी नदियाँ आ जाएगी दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी तक क्लियर नहीं होगा, उत्तर भारत में कौन कौन सी नदियाँ आ जाएंगी दोस्तों। तो हम कहेंगे दोस्तों, जो उत्तर भारत का अपवाह तंत्र है ना, उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। भागों में कैसे बांटेंगे दोस्तों, नदियों के रूप में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, नदियों के रूप में बांटेंगे। तो इसमें सबसे पहला अगर बात करें दोस्तों, तो कौन सी नदी पढ़ेंगे दोस्तों, गंगा नदी पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों गंगा नदी से। दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों, गंगा नदी के बाद सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किस नदी के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो अपवाह तंत्र है दोस्तों, उत्तर भारत की नदियों में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ जहाँ तक सभी स्टूडेंट्स का। उत्तर भारत की नदियों को जो अपवाह तंत्र है, कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। 3 भाग कौन कौन से हैं, नंबर 1 गंगा नदी, नंबर 2 सिंधु नदी, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर हुआ जहाँ तक। उसके बाद अगर बात करूं दोस्तों, मध्य भारत में कौन कौन सी नदियां आ जाएगी, मध्य भारत की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें ये कंफर्म हो जाना चाहिए कौन सी नदी कहां पर आती है और भारत के किस भाग में आती है। सबसे पहले हम यही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि फिर बाद में पढ़ने पे कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप बुक्स में भी पढ़ोगे दोस्तों, तो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों मध्य भारत में नदियाँ, मध्य भारत में हम कौन कौन सी नदियाँ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि आपका प्यार ही इतना है अपने YouTube चैनल के ऊपर दोस्तों। सबसे पहले कौन सी नदी पढ़ेंगे दोस्तों, इसको भी 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसका उद्गम स्थान कहाँ से है और भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। दूसरा दोस्तों ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे, ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी जो नदी है दोस्तों, महानदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, महानदी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ जहाँ तक। मध्य भारत की नदियाँ क्लियर हुई दोस्तों। नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे, ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे, महानदी के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत की नदियाँ में दोस्तों गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे,
ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। अगर अब बात करें दोस्तों जो दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं, यहाँ पर लिख देता हूं दोस्तों, कहाँ पर, दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां। ठीक है, क्लियर हुआ। दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से होंगे दोस्तों, गोदावरी का आपने नाम सुना होगा। कौन सी नदी का नाम सुना होगा दोस्तों, गोदावरी। गोदावरी नदी को हम पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की नदियों में पढ़ेंगे दोस्तों। कृष्णा नदी का आपने नाम सुना होगा, कृष्णा नदी को हम पढ़ेंगे दोस्तों दक्षिण भारत की नदी में दोस्तों। और एक नदी आती है दोस्तों कावेरी नदी का नाम भी आपने सुना होगा, कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों, इन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ जहाँ तक दोस्तों। मैं दोबारा फिर रिपीट करना चाहता हूँ, उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन सी थी, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। मध्य भारत की नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। दक्षिण भारत की नदियाँ कौन कौन सी हो गई दोस्तों, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ये है भारत की प्रमुख नदियाँ जहाँ से बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गंगा नदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको पूरे के पूरे इसी चैनल के ऊपर अच्छे से समझाए जाएंगे। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी में बाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं, दाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती है। सबसे पहले गंगा नदी से एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, जो गंगा नदी बनी है कैसे बनी है। गंगा नदी दो शाखाओं के रूप से निकलती है दोस्तों। गंगा नदी कितनी शाखाओं से निकलती है, 2 शाखाओं से निकलती है। वो 2 शाखा कौन कौन सी है वो अभी देख लेते हैं दोस्तों। जो 2 शाखाएं दोस्तों बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दो शाखाएं मैंने बना ली दोस्तों। अब आगे जाकर हम बात करेंगे इसके बाद, क्योंकि आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की दोस्तों, कौन सी नदी कहां पर मिलती है और कौन सी नदी कहां पर बहती है। ये 2 शाखाएं हैं दोस्तों। ये 2 शाखा कौन कौन सी होगी, इनसे बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस शाखा की बात करूं दोस्तों, ये शाखा कौन सी है, अलकनंदा। ये शाखा कौन सी है दोस्तों, अलकनंदा। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, एक अलकनंदा शाखा है दोस्तों। दूसरी शाखा का क्या नाम होगा दोस्तों, भागीरथी। दूसरी शाखा का क्या नाम होगा दोस्तों, भागीरथी। क्लियर हुआ जहां तक। गंगा नदी कितने शाखाओं के रूप से निकलती है दोस्तों, 2 शाखाओं के रूप से निकलती है गंगा नदी। एक है दोस्तों अलकनंदा नदी, दूसरी कौन सी नदी है, एक है दोस्तों अलकनंदा नदी, दूसरी नदी कौन सी है दोस्तों, भागीरथी नदी है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल क्लियर हो गया होना, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। अलकनंदा नदी में कौन कौन सी नदियां मिल जाती है। आगे जाकर दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा नदी जब भागीरथी दोनों नदियां मिल जाती है तो कौन से स्थान पर मिलती है दोस्तों, देवप्रयाग। आपने नाम सुना होगा, देवप्रयाग नाम के ऊपर दोनों नदियां जब मिल जाती है फिर ये कौन सी नदी बन जाती है दोस्तों, गंगा नदी बन जाती है। कौन सी नदी बन जाती है दोस्तों, गंगा नदी बन जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां और अलकनंदा की जो सहायक नदियां वो भी हम पढ़ने वाले हैं इसी अपने YouTube चैनल के ऊपर। क्लियर करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों अलकनंदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अकेली अलकनंदा नदी बनाना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा बोर्ड फिर भर जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों अलकनंदा नदी के बारे में। एक बार आपको समझा दिया दोस्तों, इस तरह 2 शाखाओं के रूप में गंगा नदी बन जाती है। अब मैं बनाना चाहता हूँ दोस्तों कौन सी नदी, अकेली अलकनंदा नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाए। इधर कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों, भागीरथी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, भागीरथी हो जाएगी। इधर आगे जाकर कौन सी दोस्तों, गंगा नदी बन जाएगी। ठीक है, कौन सी नदी बन जाएगी, गंगा नदी बन जाएगी। ये आपकी कौन सी नदी आ रही है, अलकनंदा नदी।
अब अलकनंदा नदी का ऊपर कट तो नहीं रहा, हाँ कट रहा है। अगर अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान पूछा जाए दोस्तों, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है दोस्तों, तो सतोपंथ आपने सुना होगा। सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर, ग्लेशियर से है दोस्तों। ग्लेशियर को हिंदी में क्या कहेंगे, हिमनंद भी कहा जाता है। ग्लेशियर होता क्या है दोस्तों, एक बर्फ की पूरी बड़ी चादर होती है दोस्तों, पिघल जाती है तो नदियों में पानी आ जाता है, उसके बाद पानी बन जाता है, ठीक है। उसके हम बात करें दोस्तों कौन सी नदी की, अलकनंदा नदी की। कौन सी नदी की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, अलकनंदा, अलकनंदा नदी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। इसका उद्गम स्थान कहां से है दोस्तों, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बद्रीनाथ जो धाम है किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा धाम स्थित है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम स्थित है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, जो अलकनंदा नदी में पहली शाखा मिल जाती है, अलकनंदा नदी में जो पहली शाखा मिलती है दोस्तों, वो शाखा का क्या नाम है, जो अलकनंदा नदी में, क्योंकि छोटी छोटी नदियां मिलेगी, शाखाएं मिलेगी दोस्तों, उसका क्या नाम है दोस्तों, तो उसका नाम है दोस्तों धौली गंगा। उसका नाम क्या है दोस्तों, धौली गंगा। क्लियर होगा, पढ़ा होगा आपने या नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट्स करके बता देना दोस्तों। अलकनंदा नदी में जो पहली शाखा मिलती है कौन सी मिलती है दोस्तों, धौली गंगा मिलती है दोस्तों। कौन सी मिलती है, धौली गंगा मिलती है दोस्तों। अगर दूसरी की बात करें, हाँ धौली गंगा कहाँ पर मिलती है दोस्तों, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अलकनंदा में जो पहली शाखा मिलती है दोस्तों धौली गंगा मिलती है, कौन से स्थान पर मिलती है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा स्थान होगा, तो हम कहेंगे विष्णु प्रयाग पर मिलती है दोस्तों। कहाँ पर मिलती है दोस्तों, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग पर मिलती है कौन सी गंगा दोस्तों, धौली गंगा। किसकी शाखा दोस्तों, अलकनंदा की एक शाखा है। क्लियर हुआ जहाँ तक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों रुद्रप्रयाग में मिलती है कौन सी, मंदाकिनी नदी। यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ये नदी कौन सी है दोस्तों, मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी है दोस्तों। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है दोस्तों, जो मंदाकिनी नदी है दोस्तों ये कहाँ पर जाकर मिलती है दोस्तों, जहाँ पर, यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। ये कौन सा प्रयाग होगा दोस्तों, रुद्रप्रयाग होगा। कौन सा प्रयाग होगा दोस्तों, रुद्रप्रयाग होगा। ये तो क्लियर होगा ना आप सभी स्टूडेंट्स के, भारत में कितने प्रयाग हैं दोस्तों, कितने प्रयाग हैं हमारे देश में दोस्तों, 5 प्रयाग हैं। कितने हैं, 5। अपने हाथ की उंगलियां अगर मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पहला कौन सा होगा दोस्तों, विष्णु प्रयाग, दूसरा कौन सा होगा, कर्ण प्रयाग, तीसरा होगा रुद्रप्रयाग, चौथा होगा देव प्रयाग, और जो सबसे बड़ा प्रयाग है दोस्तों वो प्रयागराज है। ये 5 के 5 कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों, ये 5 के 5 उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। क्लियर हुआ, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्लियर हुआ जहाँ तक दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, जो बद्रीनाथ धाम है किस नदी के किनारे है दोस्तों, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अलकनंदा की जो प्रथम शाखा है कौन सी है दोस्तों, धौली गंगा है। ये भी आपको बताऊंगा दोस्तों धौली गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए, आपको ध्यान रहे कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, फिर पढ़ने का मजा आएगा दोस्तों। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका उद्गम स्थान भी कहाँ से होता है। धौली गंगा कहाँ पर मिलती है दोस्तों, विष्णु प्रयाग पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, विष्णु प्रयाग पर मिलती है। जो दूसरी नदी है दोस्तों मंदाकिनी नदी है, ये कहाँ पर मिलती है दोस्तों, रुद्रप्रयाग पर मिलती है। लेकिन जो मंदाकिनी नदी है ना दोस्तों, इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मंदाकिनी नदी से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों, इसी नदी के तट पर केदारनाथ धाम आपने सुना होगा, केदारनाथ धाम स्थित है दोस्तों। किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लियर है दोस्तों। केदारनाथ धाम, केदारनाथ, केदारनाथ जो धाम है दोस्तों किस नदी के किनारे है दोस्तों,
मंदाकिनी नदी के किनारे है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा धाम स्थित है? केदारनाथ धाम स्थित है। केदारनाथ धाम में आप सभी स्टूडेंट्स गए होंगे और पूछा जाता है दोस्तों बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद दोस्तों मंदाकिनी नदी के बाद दोस्तों एक नदी और मिलती है, नंदकनी। नंदकनी नदी मिलती है दोस्तों यहाँ पर। कौन सी नदी? जो किसमें? अलकनंदा नदी में मिलती है। ये अलकनंदा की जो छोटी छोटी नदियां मैं वो बताने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पर कौन सी नदी मिलेगी? एक और मंदाकिनी नदी। इधर आगे दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नंदकनी नदी कौन सी दोस्तों? नंदकिनी। नंदकिनी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो अलकनंदा की सहायक नदी है। अगर पूछा जाए नंदकनी नदी है दोस्तों ये कहाँ पर मिलती है? तो नंद प्रयाग में मिलती है। जहाँ पर कौन सा प्रयाग है दोस्तों? तो यहाँ पर लिख देता हूँ नंद प्रयाग। दिख रहा है इधर? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? नंदकनी नदी। किसकी सहायक नदी हुई दोस्तों? तो अलकनंदा की सहायक नदी हुई। जहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा नदी में एक नदी और मिल जाती है। अलकनंदा नदी में एक नदी और मिल जाती है। मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ दोस्तों क्योंकि छोटा रह गया बोर्ड, कोई बात नहीं, फिर दोबारा बनाएंगे आपको और समझ आ जाएगा। एक नदी और है जहाँ पर दोस्तों, उस नदी का क्या नाम है? पिंडार नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? पिंडार। पिंडार नदी है। क्लियर हुआ? ये किसकी एक शाखा है दोस्तों? अलकनंदा नदी में मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी कहाँ पर मिलती है दोस्तों? तो कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? कर्णप्रयाग में। दोबारा फिर मैं आपको समझाऊंगा, नो डाउट नो टेंशन, क्योंकि आप अपने चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर चैनल पे आए हो दोस्तों, तो आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहने दिया जाएगा। दोबारा फिर मैं समझाऊंगा, एक एक नदी को फिर बनाएंगे, टेंशन मत लेना। जितनी बार आप कहोगे उतनी बार नदियां बनाएंगे। लेकिन भारत की नदियां आप सभी स्टूडेंट्स ने एक बार पढ़ ली, उसके बाद एग्ज़ाम कोई भी हो, इंडिया से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, इस पूरे इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन नदियों से क्वेश्चन पूछा जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस बात की आपकी गारंटी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अलकनंदा नदी में मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी? पिंडार नदी। कहाँ पर जाकर मिलती है? कर्णप्रयाग के अंदर मिलती है दोस्तों। ये सभी नदियां हैं ना दोस्तों, पिंडार नदी, नंदकनी नदी, धौली गंगा, मंदाकिनी नदी, ये सारी नदियां कहाँ पर है दोस्तों? मंदाकिनी नदी, ये सारी नदियां कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो ये कौन सी नदी थी? भागीरथी नदी। आपको बताया था कौन सी नदी थी दोस्तों? कट तो नहीं रहा, हाँ कट रहे। कौन सी नदी थी दोस्तों? भागीरथी नदी। भागीरथी जो नदी थी दोस्तों, ये कहाँ पर मिल जाती थी? तो आपको बताया दोस्तों कहाँ पर मिलती थी? देवप्रयाग में मिलती थी। और देवप्रयाग के बाद ये कौन सी नदी बन जाती थी? इधर गंगा नदी बन जाती थी। कौन सी नदी बन जाती थी दोस्तों? गंगा। पूछा जा सकता है दोस्तों गंगा नदी का नाम कब रखा गया? तो हम कहेंगे देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा रखा गया, गंगा पड़ा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ जहाँ तक? अब यहाँ से क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जा सकता है, एक एक पॉइंट आपसे क्लियर है दोस्तों। जो अलकनंदा नदी है दोस्तों, दोबारा फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, गंगा दो शाखाओं के रूप में बनी है दोस्तों, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी। अलकनंदा, हाँ कईयों मन में होगा दोस्तों, भागीरथी का उद्गम स्थान कहाँ से है दोस्तों? तो गंगोत्री से है। कहाँ से है दोस्तों? गंगोत्री। ये नोट कर लेना दोस्तों, कईयों के मन में होगा भागीरथी का उद्गम स्थान कहाँ से दोस्तों? गंगोत्री से है। जो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों, सतोपंथ ग्लेशियर से है, और ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद भी कहते हैं। ये बात नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो दोस्तों? उसके बाद दोस्तों अलकनंदा की जो प्रथम शाखा है, प्रथम शाखा कौन सी है? अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एग्जामिनर आपका दिमाग घुमाएगा, लेकिन आपने अपना दिमाग को घूमने नहीं देना दोस्तों। गंगा में प्रथम शाखा तो राम गंगा होगी, मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। गंगा में जब गंगा नदी अभी बनी नहीं दोस्तों, तो पहली शाखा कैसे हो जाएगी? पहली शाखा पूछी जाएगी अलकनंदा की, पहली शाखा कौन सी होगी? तो धौली गंगा होगी दोस्तों। और जब गंगा नदी बना लेंगे हम, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी को, दोनों को हम देवप्रयाग के अंदर मिला लेंगे, उसके बाद जो प्रथम
गंगा की सहायक नदी होगी या प्रथम जो शाखा होगी वो राम गंगा होगी, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। नो डाउट नो टेंशन, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई गुरप्रीत सर पे आप आए हो तो आपके एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्लियर हुआ आपका? अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, कमेंट्स करके बताना ज़रूर है सभी स्टूडेंट्स ने, क्योंकि वीडियो लंबी भी नहीं कर सकते, फिर आप पूरी कंप्लीट नहीं देख पाओगे। इसलिए दोस्तों यहाँ तक ही समझाना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हमारे देश में प्रयाग कितने हैं, गंगा नदी में कौन कौन सी बाईं ओर से नदियाँ मिलती है, कौन कौन सी दाईं ओर से नदियाँ मिलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। कम से कम गंगा नदी हम पढ़ेंगे 4 से 5 पार्ट में पढ़ेंगे, 5 भाग बनेंगे दोस्तों किसके, गंगा नदी के। लेकिन एक एक पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ दोस्तों, तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस भी लगाना दोस्तों। इंस्टाग्राम पे भी आपने ये वीडियो पहुंचा देनी है। अगर भारत की गंगा नदियाँ कंप्लीट करना चाहते हो दोस्तों, तो अपने चैनल को जीके बाय गुरप्रीत सर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।